बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी न्यारी। बोलो हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कल हम सुन रहे थे सती मोह प्रसंग। आज उमा के जन्म की और तपस्या की कहानी। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए जय श्री राम। सती ने यज्ञ मंडप में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर, उनका सती के प्रति प्रेम एक आदर्श प्रेमी, एक आदर्श पति का प्रेम है। उन्होंने कंधे पर सती का शव लादा। गुस्से में तमतमाए हुए सारी धरती का चक्कर लगाने लगे। देवताओं ने प्रार्थना की, हाथ जोड़े। मुनिवर, महादेव, पार्वती को छोड़ दीजिए ताकि इनका संस्कार किया जा सके, लेकिन शिव को तो सब सुन ही नहीं रहा। तो विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लेकर उनके शरीर के अंग सुदर्शन चक्र से काटना शुरू किया। तो अंग कट कट कर धरती पर गिरने लगे। कहीं सिर गिरा, कहीं माथा गिरा, कहीं हाथ गिरे, कहीं कोहनी गिरी, कहीं घुटने गिरे, कहीं पैर गिरे। और जहाँ जहाँ जो अंग गिरा वहाँ पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया, जागृत ज्योति। इस तरह से माँ शक्ति अजर अमर हो गई। लेकिन तुलसीदास कहते हैं, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। सती ने मरते हुए भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा था कि हर जन्म में वो भगवान शिव से प्रेम करती रहें। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से हिमाचल राज के घर में पार्वती नाम से उनका जन्म हुआ। तो ये पार्वती जब हिमालय के घर में पैदा हुई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जय तय मुनिन स्वाश्रम कीने, उचित वास हिमभूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नाना नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भांति। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इस तरह से सब नदियों में पवित्र पानी बहने लगा। पशु पक्षी मधुर वाणी बोलने लगे। सब जीवों ने वैर त्याग दिया और हिमाचल पर सब लोग अनुराग सहित रहने लगे। एक दिन नारद जी वहाँ आए तो हिमाचल ने अपनी पत्नी के सहित जाकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी बेटी को बुलाकर मुनि के चरणों में रख दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के गुण दोष, मुनिवर हृदय विचारी। हे मुनि, आप तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। सब जगह तुम्हारा आना जाना है। आप मेरी बेटी के गुण दोष हृदय में विचार कर देख कर बताएं। मुनि ने कहा, तुम्हारी बेटी तो सकल गुणों की खान है। सुंदर है, सहज है, सुशील है, सयानी है। इसके नाम होंगे उमा, अंबिका और भवानी। और ये बेटी तुम्हारी हर लक्षण से पूर्ण होगी, अपने पति को बहुत प्यारी होगी। इसका अहिवाद सौभाग्य हमेशा अचल रहेगा और इससे माता पिता को हमेशा यश मिलेगा।
तीनों लोकों में ये पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से दुर्लभ कुछ नहीं होगा। इसका नाम सिमरन करके संसार पार उतरेगा। लेकिन सबसे बड़ा दोष है कि इसके जो पति होंगे वो माता पिता से हीन होंगे, उदासीन होंगे, जोगी, जटिल, अकाम होंगे, अमंगल वेशधारी होंगे। ऐसा पति इसकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, तो नारद जी की बात सुनकर मैना और हिमाचल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि देवऋषि का बोला हुआ कभी झूठ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हिमवंत ने कहा कि जो होना है किस्मत में वो तो होगा ही। देव, धनुष, नर, नाग, मुनि कोई इसको नहीं मिटा सकता, तो कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो जो मैंने तुम्हें दोष वर्णन किए ये सब शिव में है। अगर तुम्हारी बेटी की शादी शंकर से हो जाए तो सारे गुण जो दोष हैं वो सब गुण हो जाएंगे, कोई उनकी निंदा नहीं करेगा। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के नाई। क्योंकि जो समर्थ होता है उसमें कोई दोष हो भी तो वो उसको दोष नहीं लगता। जैसे सूरज को, अग्नि को, गंगा को कोई दोष नहीं लगता। ठीक है। अस के नारद सुमर हरि, गिरजई सहित दीन असीस, होए यह कल्याण अब संशय तजो गिरीश। इस प्रकार से पार्वती बचपन में ही भगवान शंकर की तपस्या करने लगी और नारद के वचन को सच मानकर शंकर को अपनी गोद में ले लिया। और एक बार पार्वती अपनी माँ से बोली कि हे माँ, मैंने रात को एक सपना देखा। एक सुंदर गौर और विप्र वो मुझे उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हे शैल कुमारी, जाकर जंगल में तप करो, क्योंकि तप के बल पर ही विधाता सारी सृष्टि बनाते हैं। तप बल पर ही विष्णु सारे जग का पालन करते हैं और तप बल पर ही शंकर सारी सृष्टि का संहार करते हैं। इस प्रकार से माता पिता को अनेक प्रकार से समझाकर उमा तप करने के लिए चल पड़ी। सबसे पहले उसने अनाज एक समय किया, फिर वो एक समय का अनाज भी छोड़ दिया, मूल और फल खाने लगी। फल और जड़ खाकर उसने कई वर्ष व्यतीत कर दिए। उसके बाद केवल पानी पर गुजारा किया, फिर बेल और पत्ते खाकर कई वर्ष बिताए। अंत में वो सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तो उनका नाम हुआ अपर्णा। पार्वती का शरीर बहुत दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया। तो एक बार सारे ऋषि मुनि और सप्तऋषि भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा कि पार्वती आपकी पाने के लिए बहुत कठिन तप कर रही हैं, तो आप उनकी सुध लीजिए, आप उनसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने एक राक्षस को भी मारना है, जिसकी मारने के लिए कुमार की आवश्यकता है। कुमार होंगे तो उस प्राणी का संहार होगा। शिवजी ने सप्तऋषियों को कहा कि तुम जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लो। अगर वो परीक्षा में सफल हो जाती हैं तो मैं उनसे विवाह करूँगा। अगर परीक्षा में सफल हो जाती हैं तो तुम उनको प्रेर कर उनके घर भेज देना। तो दोनों के दोनों सप्तऋषि और तपस्वी शैल कुमारी के पास गए और जाकर बोले कि तुम इतना भारी तप क्यों कर रही हो, किसको
आराधना कर रही हो, किसको तुम चाहती हो? तो पार्वती ने कहा कि हे ऋषिराज, मैं सकुचा कर बता रही हूँ कि हमारी मूर्खता सुनिए। हम पानी पर दीवार उठाना चाहते हैं, बिना पंख के उड़ना चाहते हैं, शिव जी को अपने पति रूप में चाहते हैं। ऋषियों ने कहा कि नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसते देखा है? उसका अपना घर तो बसा नहीं, तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? और शंकर तो निर्गुण है, कुवेश है, कपाली हैं, दिगंबर हैं, सांप लटकाए हुए हैं। ऐसे वर्ष से विवाह करके कौन सा सुख तुम्हें मिलेगा? अजहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहबर नीक विचारा। सप्तऋषियों ने कहा कि हमारी बात सुन लो, हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर सा दूल्हा तय किया है। वो बहुत सुंदर है, सुखद है, सुशील है, सब दूषणों से रहित है, विष्णु लोक में रहता है, बैकुंठ निवासी है। ठीक है। पार्वती ने कहा कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगमना सिद्ध सुख से देते ही। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। महादेव में बेशक 1000 अवगुण हो और तुम्हारे विष्णु सकल गुणों की धाम हो, तो भी मेरा मन जिस पर रम गया उसी पर रम गया। तब सती का इस प्रकार का प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, जय 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 जगदम्बिका भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमादो, नाय चरण सिर मुन चले, पुनि पुनि हर्षत गात। तब वे सारे ऋषि मुनि हिमवंत के पास गए और जाकर गिरजा को घर लाने के लिए भेज दिया। और फिर वो सप्तऋषि शिव पर गए और उमा की सारी कहानी सुनाई। शिव ने इसको बड़े प्यार से सुना और मगन हो गए। सप्तऋषि अपने घर गए। इस प्रकार भगवान शंकर उमा से शादी के लिए तैयार हो गए। ये कथा है उमा की, पार्वती की, जिसने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया और अंत में भगवान शंकर को पा लिया। आप सब मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम।